प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 10 किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर इसमें करेंगे। और इससे पहले के कुछ वीडियो थे उसमें इस पार्ट को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो उत्तर होगा इसका हार्मोन। प्रश्न नंबर 2 है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, वृद्धि एक सामान्य गुण है जो जीवों में होता रहता है, परंतु मनुष्य क्या, लड़के और लड़कियों में 10-11 वर्ष के बाद में जो वृद्धि है उसमें तेजी आती है, तीव्रता आती है, और ये 18 साल से 19 साल तक रहती है। इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, स्त्रियों में जनन अवस्था यौन आरंभ अर्थात 10 से 12 वर्ष की आयु से लेकर सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहती है। यौवनारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं के साथ बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिससे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है और ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न इसमें आ गए हैं, ऋतुस्राव और रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, ये भी इसमें आ गया है। अगला प्रश्न है चौथा, यौवनारंभ के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। उत्तर होगा, लड़का लड़की दोनों में जनन अंग विकसित हो जाते हैं, लंबाई बढ़ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कियां तथा लड़के दोनों के बगल और जनन अंगों पर बाल आ जाते हैं। लड़के के मूंछ दाढ़ी आना, लड़कियों के स्तनों का विकसित होना, लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। तो ये यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची थी। 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हैं। अब ये पीयूष ग्रंथि का काम है वृद्धि हार्मोन के लिए। वृषण का है टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय एस्ट्रोजन, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन, एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनल और अग्नाशय के लिए इंसुलिन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार ये बताइए। उत्तर होगा, जो हार्मोन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के निर्माण में सहायक करने के साथ साथ उन्हें नियंत्रित भी करते हैं, उनको लिंग हार्मोन कहते हैं। नर में इस हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन और स्त्री में इसे एस्ट्रोजन कहते हैं, जो क्रमशः वृषण एवं अंडाशय में स्रावित होते हैं। अब इनके कार्य, लड़कों में इस हार्मोन के स्राव के साथ इसकी आवाज़ भारी हो जाती है, बगल और जननांग पर बाल आ जाते हैं, लिंग लंबा हो जाता है। वहीं स्त्रियों में भी परिवर्तन आता है, जैसे पश्च लिंब का चौड़ा होना, स्त्री जननांग पर बाल आना, स्तन में उभार आना, बगलों के नीचे बाल आना इत्यादि लक्षण इससे प्रकट होते हैं। प्रश्न नंबर 7, सही विकल्प को चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनका मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तीसरा है, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। और चौथा, किशोर में स्वाद कलिकाएँ ग्रंथियाँ भली भांति विकसित होती है। तो सही उत्तर होगा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। 2 नंबर इसका विकल्प ठीक है।
और ख में फिर चुनिए, स्त्रियों में जनन आयु काल का आरंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव आरंभ होता है, स्तन विकसन आरंभ होते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है। तो सही उत्तर है ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। 1 नंबर इसका ठीक है। फिर ग में देखिए, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी दाल सब्जी, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन पे। तो रोटी दाल सब्जी ये किशोर के लिए सर्वोचित आहार है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम सेपल, जब लड़कों में यौवनारंभ होता है तो उनका स्वर बॉक्स बड़ा हो जाता है और आवाज़ मोटी हो जाती है। यह उभार लड़कों में साफ दिखाई देता है, जिसे एडम सेपल कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से समानतः दिखाई नहीं देता। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, लेकिन लड़कों का स्वर गहरा होता है। दूसरा है गौण लैंगिक लक्षण, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए। नर में वृषण और मादा में अंडाशय का मुख्य गौण लैंगिक अंग है। वृषण नर युग्मक और अंडाशय मादा युग्मक बनाते हैं। इस प्रकार लड़कियों में यौवनारंभ के दौरान पश्चकुल्ला चौड़ा होना, स्तन में उभार आना, लैंगिक अंगों पर बाल आना शामिल है, जबकि नर में मूंछ दाढ़ी आना, आवाज़ भारी होना, बगल और लैंगिक अंगों पर बाल आ जाते हैं। तीसरा है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र होते हैं, जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 वाई और एक एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा 1 एक्स गुणसूत्र होता है, लेकिन शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स होता है, दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे और वह मादा शिशु में विकसित होता है। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। तो यह गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी होता है। शब्द पहली है ये बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। तो आप ये इस प्रकार से ये भरी जाएगी, ये इसका उत्तर है। तो आप पुस्तक में साथ में इसकी सहायता ले लेना इसको देखने के लिए। और ये आंसर इसके यहाँ पर आ गए हैं। फिर नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों और लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ग्राफ पर कागज़ पर ग्राफ खींचिए और इस ग्राफ में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आयु वर्षों में 0 लंबाई 53, 4 में 96, 92, 8 में 114, 110, 129, 133, 129, 173, 165। तो ये ग्राफ देखिए क्या बताएगा। इसमें जो लाल रंग की लाइन है वो लड़कियों का ग्राफ बता रहा है और दूसरी जो है वो ब्लू वाली वो लड़के की बता रही है। तो उपरोक्त सारणी व ग्राफ से हम कह सकते हैं कि 12 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है और 16 वर्ष की आयु में लड़के व लड़कियों की ऊंचाई में एक समान वृद्धि होती है, परंतु 16 वर्ष से ऊपर लड़कों की लंबाई में वृद्धि होती है और लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे हो जाते हैं। तो ये ग्राफ हमें ये बात बताता है। तो इस प्रकार से पाठ 10 किशोरावस्था की और इसके प्रश्नोत्तर जो पाठ्य पुस्तक के हैं वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कभी एक्स्ट्रा प्रश्नों का एक वीडियो और बनाएंगे।